नहीं महाराज जी हमें तो कोई काम नहीं दिया भोजन बनाने के अलावा, उससे बड़ा कोई काम नहीं, याद रखिए। घर में बैठकर भोजन बनाते हैं ना, वो सबसे बड़ा काम है। क्यों? भोजन खाने के बाद ही याद रखिएगा मन का निर्माण होता है। तो माताएं भी जब भोजन बनाए ना घर में तो खूब अच्छे भाव से पकाएं। मोबाइल में बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग सुनकर भोजन ना बनाएं, अपितु ठाकुर जी की कथा सुनकर भोजन बनाएं। और जब इस भाव से भोजन बनाएंगी तो घर में फिर भोजन नहीं, घर में प्रसाद बनेगा। आजकल लोग क्या करते हैं महाराज, मैंने तो एक जगह देखा है, महाराष्ट्र का एक शहर अमरावती, वहां कथा करने गया मैं, तो वहां पर एक मैया, आजकल तो माताओं का खैर अलग ही रौब रहता है, रसोई में चप्पल पहनकर जाना अब शुरू कर, पहले तो नहीं था, अब तो महाराज हर जगह चप्पल, ठाकुर जी का मंदिर छोड़कर। तो मैंने जब कथा का, मैंने कहा भैया जब रसोई वगैरह बनाओ ठाकुर जी की तो जरा पैरों से चप्पल हटा दो तो ज्यादा अच्छा। बोले नहीं महाराज जी तो घर की हैं। हमने कहा घर की हैं तो क्या हुआ, है तो चरण पादुका, घर की हो चाहे बाहर की हो, तो पैरों में चरण पादुका और कान में मोबाइल और अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही है और बनाती जा रही है। श्रीमान जी को दे रही, श्रीमान जी कह रहे हैं जरा इसमें घी लगा दे, वो बोल कहती जा रही जैसी मिल रही वैसी खा लो, देख नहीं रहे मैं कॉल पे हूं। एक दिन 2 दिन मैंने कहा जरा भोजन तो बढ़िया से दे दिया। बोले महाराज जी आप कह रहे हो तो अब अच्छे से दूंगी, वरना अभी तक तो जब मैं इनको परोसती थी मैं तभी कॉल अटेंड करती थी। मैंने कहा क्यों? बोले पता है कि भोजन में कोई ना कोई मिस्टेक निकालेंगे, इससे अच्छा कॉल पे लगे रहो, ये मिस्टेक ही नहीं निकाले। तो माताओं का सबसे बड़ा काम क्या है? जब भोजन बनाए तो भोजन बनाते वक्त कम से कम पैरों में चप्पल ना पहने, पहला काम। दूसरा काम, मोबाइल में बात ना करें किसी से भी। तीसरा, जब आप लोग भोजन बनाए घर में तो तीसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है? मोबाइल तो सबके पास है, ठाकुर जी का भजन लगाकर भोजन बनाना है या भजन गाकर भोजन बनाना। और जब हम भजन गाकर भोजन बनाएंगे तो साक्षात प्रसाद बनेगा ठाकुर जी।